जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो दर्पण सूत्र होता है उसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। दोस्तों दर्पण सूत्र को सिद्ध करने में जो है काफी सारे स्टूडेंट को कठिनाइयां आती है, साथ साथ वो चैप्टर अगर नहीं पढ़ा होता है सही से तो वो दर्पण सूत्र को सही से सिद्ध नहीं कर पाता है, साथ साथ समझ नहीं पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है आपको बताने वाले हैं कि दर्पण सूत्र को जो है कैसे सिद्ध किया जाता है, दर्पण सूत्र को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, या फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं भी देखें तो पर भी आपको जो है दर्पण सूत्र समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के बाद जो है दर्पण सूत्र भूलना आप भूल जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस चीज को हम लोग, दर्पण सूत्र। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि ऑलराउंडर जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए जो है हम लोग वही दर्पण का यूज करते हैं जिसमें हर तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो हर तरह का प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन है? तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को हम लोग लेंगे इसमें, तो अवतल दर्पण ले लेते हैं पहले और उसमें हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है उस चीज को भी आप गौर कीजिएगा। देखिए हम लोग जो है एक अवतल दर्पण यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमने जो है एक अवतल दर्पण ले लिया। ठीक, ये हमने क्या कर लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह जो है वो अंदर की ओर धंसा हो। तो परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव, यानी पी। ध्रुव को पी से डिनोट किया जाता है। यह जिस गोले का भाग है, ये जो दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे हो गया है ना। तो इससे गुजरने वाली वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए सी, और यहाँ पे क्या होता है? अनंत होता है ना। सी और पी के मध्य एक ठीक बिंदु होता है, क्या नाम है उसका? फोकस बिंदु। क्या नाम है? फोकस बिंदु, है ना। तो फोकस बिंदु इसका हमने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे? यहां से अगला काम करेंगे। तो हम लोग वस्तु पहले रखेंगे तभी जाके उसका प्रतिबिंब बनता है। तो पहले वस्तु रखेंगे। वस्तु कहां रखते हैं? तो वस्तु वैसा जगह पे रखेंगे ताकि हमारा सही से प्रतिबिंब बने, वही चीज रखना है। तो वस्तु आप अनंत और सी के बीच रखिए, आपका प्रतिबिंब भी सही से बनेगा। तो हम यहाँ पे एक वस्तु रख दिए, अनंत और सी के बीच ये वस्तु हमने रखा। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए आपका जो दर्पण में है वो 4 नियम होता है। 4 नियम। पहला नियम होता है आई बराबर आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम होता है कि वस्तु से अगर किरणें समांतर जाएगी तो फोकस होकर आएगी। तो दूसरा नियम हम लोग लगाते हैं, कोई सा भी नियम आप लगा सकते हैं लेकिन दूसरा नियम हम लोग लगाते हैं। 4 में से कोई 2 नियम। तो ये समांतर गया, तो समांतर जाएगी तो फोकस होकर लौटेगी। तो हम लोग फोकस से होकर गुजारेंगे इस किरण को, है ना। फोकस होकर ये लौट गया। ठीक है, ये किरण जो है क्या गया? वस्तु से समांतर गया। वस्तु से ही प्रकाश की किरणें जाती है, ऊपर से ही, यानी नीचे से जाता है। तो ऊपर से प्रकाश की किरणें हमने पार किया और वो जो है क्या हुआ? ये समांतर गया, है ना। समांतर गया तो फोकस होकर गुजरा। उसके बाद तीसरा और नियम लगाइए। यानी तीसरा नियम क्या था? तो तीसरा नियम था फोकस होकर जाएगी तो समांतर आ जाएगी। तो ये वाला लगा देते हैं, यानी यहीं से किरण आएगा फोकस होकर, तो ये जो है समांतर चला जाएगा। तो फोकस होकर आया ये किरण, फोकस होकर आया तो समांतर चली जाएगी। तो ये समांतर चला गया, है ना। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे झुक गया ये, तो इसको सही से हम लोग कर लेते हैं। ये समांतर चली गई। ठीक है, ये समांतर चला गया। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना इसका, इस वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहाँ बना? यहीं पे बना ना, इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वस्तु से जो है क्या बना? थोड़ा सा छोटा बना है, वस्तु से थोड़ा सा छोटा बना है। देख लीजिए आप, नहीं तो ये है वस्तु, है ना, और उससे देखिए यहाँ पे आता है ये प्रतिबिंब। तो वस्तु से छोटा बना। अगर वस्तु के पैर का नाम ए दे दिए और मूड़ी का नाम बी दे दिए, तो यहाँ पैर यहाँ है तो इसका नाम हम क्या दे दें? इसका नाम दे दिए ए डैश, है ना, और इसके मुख नाम दे दिए इसका बी डैश। यहां तक क्लियर है? ठीक, ये हमने क्या कर लिया? प्रतिबिंब बना लिया, वस्तु रख लिया। अब ये क्यों किए, अब उस चीज को समझेंगे। देखिए अवतल दर्पण में सूत्र सिद्ध करना है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये सूत्र होता है ना। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, किसी भी तरह से इसको बोल सकते हैं। देखिए आप, अब इसमें क्यों इसको बनाए इस चीज को आप ध्यान से देखिए। देखिए वस्तु दूरी क्यों लिए, यानी वस्तु क्यों लिए? क्योंकि u का मतलब होता है वस्तु दूरी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। भाई वस्तु और प्रतिबिंब जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं? f का मतलब हो गया फोकस दूरी, फोकस दूरी तो ऑलरेडी दे रखा है। तो अब इस चीज को हम लोग लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे? तो कौन सी चीज से हम लोग सॉल्व कर लें? हल यहाँ पे लिखेंगे। हल कौन से दर्पण से? तो यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। अब जो जो चीज है उस चीज को लिखते जाएंगे। अब बताइए अवतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होती है, वस्तु दूरी, वस्तु यही है ना, तो वस्तु दूरी हो गया P और A। यानी अवतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण में वस्तु दूरी। कैसे?
अब देखिए जब भी इसमें दर्पण में जब भी दूरी मापा जाता है किसी भी चीज का दूरी, तो वो जो है ध्रुव से मापा जाता है और ध्रुव के आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है, लेकिन आपतित किरण के विपरीत दिशा में जब दूरी मापते हैं तो वो ऋणात्मक होता है। तो यहां से दूरी अगर उस पार नापेंगे तो धनात्मक, लेकिन इस पार जब नाप रहे हैं तो ऋणात्मक। तो यहां नाप रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि u क्या है वस्तु दूरी, u का मतलब क्या हो गया वस्तु दूरी, तो अवतल दर्पण में माइनस का u, तो यहां पे लिखेंगे वस्तु दूरी, है ना, वस्तु दूरी। तो वस्तु कहां है भाई, तो P और A, तो यहां लिखेंगे PA। क्लियर है। अब क्या है भी कहां है, यही है ना प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, तो यहां पे लिखेंगे भी, यानी कि माइनस में ही तो है, तो माइनस का भी यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए ये चीज प्रतिबिंब दूरी आपने लिखा कहां है, P और A डैश, तो लिख दिए P और A डैश भाई। उसके बाद क्या है F, यानी कि फोकस दूरी। फोकस दूरी कहां है, P और F के बीच, P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये भी तो इसी पर आया ना, माइनस में होगा, है ना, तो यहां भी लिख दिए माइनस का F भाई। तो यहां पे लिखिए आप फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा फोकस दूरी P और F, P और F, ये चीज हो गया आपका। अब देखिए क्या करते हैं, ये चीज लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, तो इसमें अब जो आपको सिद्ध करना है उसका तरीका याद रखिए। क्या करेंगे, तो इसमें 4 त्रिभुज लेंगे। क्या बोल रहे हैं, 4 त्रिभुज, जी हाँ, इसमें त्रिभुज बहुत सारा बन रहा है लेकिन 4 त्रिभुज लेना है। कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, वैसा त्रिभुज लेना है जो कि, वैसा त्रिभुज लेना है जो कि आपका एक जो है ये इस लाइन से टच करे, यानी दर्पण के परावर्तक सतह से टच करे, और एक वस्तु या फिर प्रतिबिंब से टच करे। तो 4 त्रिभुज ऐसे करके लेना है। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु वाला ले लेते हैं, यानी एक ये लिए और एक ये लिए। आप कहेंगे ये क्यों ले लिए, क्यों नहीं लिए, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लिए। देखिए इसको और इसको क्या करना होगा, प्रूव करना होगा, यानी कि समरूप करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो कौन सा त्रिभुज में काम करेंगे, पहले इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में लिख लेते हैं। त्रिभुज ABF और त्रिभुज FP, इसका नाम दे देते हैं N नाम दिए, इसका नाम M दे दिए इस बिंदु का, है ना। तो हम लोग कौन कौन सा त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABF तथा त्रिभुज FPN तथा त्रिभुज FPN में, इस चीज में अब हम लोग काम करेंगे, है ना। त्रिभुज ABF और त्रिभुज FPN, अब इसको क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। कैसे समरूप करेंगे, अब अगर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो ये कौन और ये कौन को आप ध्यान से देखिए, यही त्रिभुज ना, तो ये कौन और ये कौन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन भी 90 डिग्री, ये कौन भी 90 डिग्री। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कौन BAF बराबर कौन FPN। तो यहां लिख दीजिए कौन BAF, कौन BAF बराबर कौन क्या, कौन BAF बराबर कौन FPN बराबर कौन FPN। ये क्यों बराबर हुआ, तो यहां पे लिखना है आपको, चूंकि ये जो है 90 डिग्री है, चूंकि 90 डिग्री है, या फिर बोल सकते हैं चूंकि समकोण है ना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अब ये कौन और ये कौन तो बराबर हो गया, दूसरा 2 कौन आपको कम से कम बराबर करना है। ये कौन अगर आप देखें और ये कौन देखें तो ये एक सम्मुख कौन है, या फिर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ये कौन और ये कौन दोनों बराबर होता है। सेम तो वही हो रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों कौन क्या है, बराबर है। ये कौन और ये कौन क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये कौन और ये कौन आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये कौन और ये कौन बराबर हो गया तो भाई हम लिख सकते हैं, क्यों बराबर होता है, क्योंकि सम्मुख कौन आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BFA, कौन BFA बराबर कौन क्या हो जाएगा, BFA बराबर कौन PFN बराबर कौन PFN। क्यों बराबर हुआ भाई, चूंकि ये सम्मुख कौन है। कौन सा कौन है, सम्मुख कौन है, या फिर शीर्षाभिमुख कौन कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में पड़ता है भाई, यही लिख दिया, इसमें क्या गया है ना। तो देखिए सम्मुख कौन है, यानी कि देखिए ये कौन और ये कौन और ये कौन, 2 कौन बराबर हो गया। त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज में 2 कौन बराबर होता है तो तीसरा कौन ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, यहाँ उदाहरण के तौर पे समझा देते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया ABCPQR। देखिए अगर ये कौन और ये कौन बराबर है, ये कौन और ये कौन बराबर है, तो तीसरा कौन जो है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। और तीसरा कौन जब ऑटोमेटिक, यानी कि किसी भी त्रिभुज का जब तीनों कौन बराबर होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं समरूप त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। और समरूप को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो समरूप त्रिभुज यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज, क्योंकि ये कौन और ये कौन और ये कौन आपस में क्या है, बराबर। तो ये कौन और ये कौन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, त्रिभुज ABF, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABF समरूप त्रिभुज, समरूप का निशान यही होता है, समरूप त्रिभुज FPN, समरूप त्रिभुज FPN। ये
समरूप हो गया। अब ये समरूप जो हुआ किस कारण से समरूप हुआ, तो भाई आप कहेंगे एंगल एंगल से समरूप हुआ, यानी कौन कौन से समरूप हुआ, तो यहां लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता। अब देखिए जब समरूप हो जाता है, कोई भी त्रिभुज अगर समरूप हो जाता है तो उसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, यानी ए बी, अगर ये ए बी है तो इसका भी पी बटे क्यू अगर बटा में लें बराबर हो जाएगा ए सी बटे हो जाएगा पी आर, और बराबर हो जाएगा क्या बी सी और बटे क्यू आर, ये हो जाता है, यानी ये क्या हो गया बराबर हो गया। यानी कोई भी त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो वही चीज यहां पे करेंगे, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इसके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसमें से ले लीजिए आप कोई सा भी ले लीजिए, तो ए बी और पी एन क्या होगा बराबर, ए बी और पी एन बराबर होगा ना, तो ए बी बटे पी एन लिख दिए भाई। तो यहां पे लिखते हैं ए बी बटे पी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी एन बराबर, देखिए बराबर आपका यहां इस तरह से ये तो लिख सकते हैं ए एफ बटे पी एफ, ए एफ बटे पी एफ बराबर ए एफ बटे पी एफ। अब ये जो हो गया आपका ए एफ बटे पी एफ, ए एफ बटे पी एफ, आप कह सकते हैं भाई बी एफ और बटे हो जाएगा क्या एफ एन। लेकिन देखिए ये एक किरण है, ये जो आपको दिख रहा है एक प्रकाश की किरण है, तो इसका जरूरत नहीं है हम लोग को, समझ रहे हैं ना, जो जरूरत था हम उसको ले लिए, ये दोनों क्या है बराबर, इसको हम समीकरण फर्स्ट का नाम दे दिए। हाँ तो ये जो है आपका निकल गया समीकरण फर्स्ट, यानी कि आपने जो है यहां से समीकरण फर्स्ट निकाल लिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब वाला जो त्रिभुज बनता है उसको लेंगे, हालांकि वस्तु वाला तो निकाल लिए, उस चीज को समरूप भी कर लिए, लेकिन अब प्रतिबिंब वाला त्रिभुज को लेंगे और उसके सामने वाला, यही है ना सामने वाला, तो इस त्रिभुज को अब हम लोग लेंगे। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का अब हम लोग काम करेंगे, हालांकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो काम हो गया, तो इसको और इसको लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई क्या नाम लिखते हैं, तो त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए बी डैश एफ, तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी डैश एफ तथा त्रिभुज एफ एम पी, त्रिभुज एफ एम पी में इस त्रिभुज का अब हम लोग काम करेंगे, है ना। अब देखिए जैसे जैसे आपने इस त्रिभुज को लिया था और उसको समरूप किया था, है ना, इस तरह से समरूप किया था, ठीक उसी तरह से इसको भी समरूप करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज अगर आप करते हैं तो वो जो है आपका हो जाएगा, ज्यादा लाइन आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन आजकल समय है स्मार्ट वर्क करने का, तो आप इस लाइन को यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हैं, कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुनः उसी प्रकार, पुनः उसी प्रकार, किस प्रकार भाई, कि ये कौन और ये कौन क्या है, ये कौन और ये कौन क्या है, समकोण है, ये कौन और ये कौन क्या है, सम्मुख कोण है। तो उसी प्रकार लिख दिए, पुनः उसी प्रकार, यानी जिस प्रकार हमने इस त्रिभुज को जो है समरूप किया था, तो पुनः उसी प्रकार क्या लिखेंगे, त्रिभुज, पुनः उसी प्रकार त्रिभुज ए बी एफ, सॉरी ये त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज क्या ए बी डैश एफ क्या हो गया, समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, एफ एम पी। ये हमने क्या कर लिया, समरूप कर लिया। अब बताइए जब समरूप होता है तो समरूप जो हुआ किस चीज से समरूप करते हैं, तो एंगल एंगल से समरूप किए, ये कौन और ये कौन क्या है, ये कौन बराबर, ये कौन बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता, ये बराबर हो गया। अब देखिए जब बराबर होता है तो उसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, जैसे आपने यहां देखा उसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, तो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश और एम पी, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप कौन सा लिखेंगे, ए डैश बी डैश या पहले एम पी, भाई पहले तो दर्पण वाला लिखना पड़ेगा ना, तब इसको लिखेंगे, तो एम पी बटे ए डैश बी डैश, एम पी बटे ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम पी बटे ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब इस चीज को, ठीक, इसको मिटा देते हैं लोग, यहाँ पे उस चीज को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एम पी, क्या लिखेंगे, एम पी बटे ए डैश बी डैश, तो एम पी बटे ए डैश बी डैश बराबर किसका हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, ये देखिए आप एम पी बटे ए डैश बी डैश, तो बराबर हो जाएगा पी एफ और बटे में क्या, ए डैश एफ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप ए डैश एफ बटे पी एफ, ए डैश एफ बटे पी एफ, ए डैश एफ बटे पी एफ। यहां तक क्लियर है, हम लोग को दो ही लेना है और तीसरा जो है जरूरी नहीं पड़ता है, क्योंकि तीसरा अगर लेंगे ये और ये, तो ये एक किरण है, प्रकाश की किरण है, तो इसको लेने का जरूरत नहीं है। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट को और सेकंड को देखिए, फर्स्ट समीकरण एंड सेकंड समीकरण, इस चीज को अगर आप देखें, अभी इसको नाम मत दीजिए, अभी देखिए अभी एक और काम है, क्या है, तो एम पी, यानी एम और पी को हम ए बी लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि देखिए ये रेखा और एक ये रेखा,
ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, मतलब कि दोनों के बीच की दूरी भी क्या होगी, समांतर होगी। यानी एम पी, और यहाँ पर भी कोई लाइन खींचेंगे तो भी एम पी के बराबर होगा, यहाँ पे भी कोई लाइन खींचेंगे एम पी के बराबर होगा। तो ये लाइन भी ए बी भी तो एम पी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम पी के जगह पे हम ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं। बटे में ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश यानी ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर, तो ए डैश बी डैश को हम लोग पी एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी एन लिख दिए, बराबर क्या है, ए डैश एफ और बटे पी एफ। अब इसका नाम हमने समीकरण सेकंड दे दिया। यहां तक क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को, तो इसका जो एलएचएस है, क्या है, एलएचएस, यानी कि आपका जो दाहिया साइड है, दायां साइड सॉरी बायां साइड, बायां जो साइड है आपका, तो उस चीज को अगर आप देखें तो वो क्या है, बराबर ए बी बटे पी एन, ए बी बटे पी एन, यानी एलएचएस और एलएचएस क्या है, बराबर। और एलएचएस एलएचएस अगर बराबर होता है तो आरएचएस आरएचएस भी क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एफ, ये चीज किससे हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या हो गया, ए एफ बटे पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश एफ बटे पी एफ, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे। क्या मिस्टेक किए थे हम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर आप देखिए ऊपर जो लिखे थे हम एमपी लिखे थे, एमपी यानी पहले इस त्रिभुज का लिए थे ना, तब इस त्रिभुज का लिए थे, तो उसी तरह से यहाँ भी तो वही लेना है, पहले इस त्रिभुज का लेना है, यानी पी और एफ लेना है ना। तो हम ए डैश एफ लिए थे, तो पी एफ पहले लेंगे, बाद में ए डैश एफ लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डैश एफ। समझ रहे हैं, ये मिस्टेक जानबूझ के हम किए ताकि आप ये गलती ना करें कि एक भुजा इसका ले लिए तो एक भुजा बाद में इसका ले लिए, इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक। तो पी एफ बटे ए डैश एफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी एफ बटे ए डैश एफ, पी एफ बटे ए डैश एफ। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, पी एफ बटे ए डैश एफ। क्लियर है, ठीक, पी डैश बटे ए डैश एफ। अब अगर आप देखें तो इसका क्या करेंगे, कोना कोनी गुना, तो कोना कोनी गुना का काम कर दीजिए। तो ये पी एफ गुना पी एफ करेंगे तो पी एफ का स्क्वायर और बटा बराबर हो जाएगा ए एफ गुना ए डैश एफ, तो ए एफ गुना ए डैश एफ, ये चीज गुणा कर देंगे, है ना। तो इसका गुणा कर देंगे और यहाँ पी एफ स्क्वायर है, तो इसको गुणा करते हैं। लेकिन ए एफ, इसको गुणा करने से पहले आप देखिए ए एफ की दूरी निकलेगा तो क्या लिखेंगे इसको, ए एफ की दूरी कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि पी से ही हर बिंदु की दूरी निकाला जाता है, तो ए एफ कैसे निकालेंगे, कहाँ ए एफ, ए और एफ, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैसे निकालेंगे, जबकि दूरी तो पी से मापा जाता है। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए पी और ए की दूरी निकाल लेंगे और उसमें पी और एफ घटा देंगे, यानी पी ए माइनस पी एफ बराबर निकल जाएगा ए एफ। तो क्या बोले, पी ए माइनस पी एफ, तो ए एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी एफ, है ना। और ए डैश एफ, ए डैश एफ यही है, ए डैश एफ। तो इसकी दूरी कैसे निकालेंगे भाई, दूरी जबकि पी से मापा जाता है, तो पी ए डैश में पी एफ घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ, इसको घटा देंगे। क्लियर है, और ये गुणा का सिंबल था उसको कर दिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब इसको क्या करेंगे, मतलब सॉल्यूशन करेंगे। कैसे सॉल्यूशन होगा, तो देखिए आप, अब देखिए ये जो आपका है, यानी ये एक बार इससे गुणा होगा, फिर इसका जो है एक बार इससे गुणा होगा, फिर उसी तरह से एक बार इसका जो है इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, है ना। तो एक एक करके गुणा करते हैं इसको। पी ए गुना पी ए डैश करेंगे तो पी ए गुना पी ए डैश, तो पी ए और गुना है पी ए डैश, तो कर दीजिए आपका, ठीक। यानी पहले सिंबल का गुणा होता है, प्लस 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 है तो प्लस दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ, प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो प्लस गुना माइनस तो माइनस, पी ए गुना पी एफ, तो पी ए इंटू पी एफ। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या है, पी सही से हम लिख देते हैं। उसके बाद इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस पी एफ गुना पी ए डैश, तो पी एफ और गुणा क्या है, पी ए डैश, पी ए डैश। क्लियर है, ठीक। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और पी एफ गुना पी एफ, तो पी एफ का स्क्वायर, है ना, पी एफ का स्क्वायर। अब अगर आप देखें बराबर के इस पार भी पी एफ स्क्वायर, उस पार भी जो है पी एफ स्क्वायर, ये प्लस में पी एफ स्क्वायर है, इस पार आएगा तो माइनस में, तो ये माइनस में जब आएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, पी एफ स्क्वायर में पी एफ स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जीरो लिख दिया और ऐसे करके इसको कटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पी ए है ना, तो पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए आप, यहाँ देखिए पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का यू, तो यहाँ पे लिखिए माइनस का यू, ठीक है। पी ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट दीजिए। पी ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का भी, तो माइनस का भी दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। पी ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस का यू, तो माइनस यू दीजिए ब्रैकेट में। फिर पी एफ है, पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का एफ, तो दीजिए माइनस का एफ।
उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस दीजिए। पी एफ को क्या लिख सकते हैं, माइनस का एफ, माइनस का एफ। पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश को माइनस का भी, प्लस है तो प्लस दिए। भाई इधर तो कुछ चीज नहीं है अब इधर। अब ये जो आपका निकला इसको सॉल्यूशन करते जाइए, आपका निकल जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पे अब इसको लिखते हैं। देखिए ये जीरो है तो जीरो लिख दीजिए यहाँ पे, जीरो बराबर क्या है, माइनस माइनस खत्म, यानी गुणा है बीच में ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो यू गुना भी तो यू भी, माइनस है माइनस दीजिए, माइनस माइनस खत्म, तो यू गुना एफ तो यू एफ, फिर क्या है माइनस है तो माइनस दीजिए आप, माइनस माइनस प्लस तो भी गुना एफ तो भी एफ, है ना। तो ये चीज आपका निकल के आ गया। अब इसमें जो है क्या करना है, आपको कुछ चीज करना है, यानी कि इसको एक पार कर लीजिए। देखिए यहाँ माइनस का भी एफ है, इस पार आएगा तो प्लस का भी एफ, माइनस का भी एफ है ना, इस पार आएगा तो प्लस का भी एफ। अब देखिए यहाँ माइनस का यू एफ है, इस पार आएगा तो प्लस का यू एफ, बराबर उस पार क्या बचा है, यू भी। अब इसमें अगर दोनों तरफ से यहाँ देखिए क्या 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 मतलब कौन आप यहाँ पे जो है क्या क्या मिल रहा है आपको, देखिए u मिल रहा है, एक तो u है, v है और f, यानी तीन आपको टर्म देखने को मिल रहा है ना। तो तीन चीज जब आपको मिल रहा है तो तीनों से अगर आप इसमें भाग दे देंगे तो आपको निकल जाएगा। ये तरीका है आपको याद रखने का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, तो भी एफ है, इसमें भाग किसे देंगे, यू भी एफ से, बराबर क्या है यू एफ और बटे यू भी एफ, बराबर क्या है यू भी, और बटे में क्या देंगे यू भी एफ, है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब हम लोग कटा देंगे। कैसे कटेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, भी एफ है ना, तो भी एफ एक बार में कट गया। उसके बाद यू एफ है तो यू एफ एक बार में कट गया। फिर क्या है यू भी, तो यू भी एक बार में कट गया। अब जो आपको निकला क्या क्या निकला, देखिए 1 बटा यू बचा, 1 बटा यू बराबर क्या हो गया 1 बटा भी, सॉरी ये जो है आपका क्या है, तो प्लस का चिन्ह था ना यहाँ पे, तो प्लस का चिन्ह दीजिए, तो प्लस है तो प्लस दिए, 1 बटा भी तो 1 बटा भी बराबर क्या हो गया 1 बटा एफ। यही चीज तो प्रूव करना था। ऊपर देखिए क्या है सूत्र, यही तो है 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी और बराबर 1 बटा एफ, यही तो प्रूव करना था। तो प्रूव आपका यहाँ से हो चुका है। ये चीज जो है आप दर्पण सूत्र को समझ गए होंगे, इस तरह से सिद्ध होता है। बहुत आसान तरीके से हमने जो है इस चीज को डिफाइन किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को आपने समझ लिया होगा, यानी अवतल दर्पण में जो है जितने भी दर्पण सूत्र है इस चीज को समझ लिए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।